हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम कंप्यूटर के क्वेश्चनों को देख रहे थे, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को देख लिया था, यानी कि 56 क्वेश्चनों को देख लिया था। अब हम देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो 57 से स्टार्ट हो रहा है। क्या है इसमें? निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है वह हमें बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा सही, स्कैनर। स्कैनर क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह एक मशीन होती है जिसके द्वारा किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में बदला जाता है। छपी हुई सामग्री को स्कैनर के ऊपर रखने पर उसका डिजिटल चित्र स्कैन करके कंप्यूटर में आ जाता है, जिसे आवश्यकता अनुसार संपादित किया जा सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कैनर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है? कौन सा ऐसा है जो निर्गम युक्ति नहीं है? इसका मतलब क्या है? सेम वही है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा है इसमें? इसमें स्कैनर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको घुमा के पूछा हुआ है, निर्गम युक्ति कह के। निम्न से कौन सा एक उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है, यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? विंडोज़ कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। ESC कुंजी का उपयोग विंडोज़ कीबोर्ड में किसके लिए नहीं किया जाता है, यह हमें बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक चुनिंदा कमांड चलाने में, यानी कि बी ऑप्शन हो गया सही। विंडोज़ कीबोर्ड में ESC कुंजी का प्रयोग विभिन्न कार्यों जैसे वर्तमान प्रक्रिया या चल रहे प्रोग्राम को बंद करने, चयनित ड्रॉप डाउन सूची बंद करने, डायलॉग बॉक्स को बंद करने तथा कमांड को रद्द करने हेतु किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही, एक चुनिंदा कमांड चलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60वां। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? एंटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा एंटर। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची टूल बार में होती है, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? स्विफ्ट की के संबंध में इन चार ऑप्शनों में से क्या सही नहीं है, वह हमें बताना है। तो इसमें से क्या सही नहीं है? यह वॉइस टाइपिंग क्या है? यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता। यह क्या है? सही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। स्विफ्ट की वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट करता है। भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वॉइस टाइपिंग एक अहम तकनीकी है। आज विश्व की लगभग सभी भाषाओं में यानी फोनेटिक टाइपिंग यानी फ़ोन कन्वर्टर एंड स्क्रिप्ट कन्वर्टर आदि सॉफ्टवेयर टूल्स आसानी से उपलब्ध हैं, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही, यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डैश की मदद से घुमाया जाता है। कंप्यूटर को मॉनिटर पर कर्सर को यानी कंप्यूटर के मॉनिटर को कर्सर पर किसकी मदद से घुमाया जाता है, यह इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना। तो किसकी मदद से घुमाया जाता है? वह घुमाया जाता है माउस की मदद से। माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हो गया सही, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICR का पूरा नाम है। ICR का पूरा नाम क्या है? यानी कि ICR
ICR की फुल फॉर्म क्या है या ICR का पूरा नाम क्या है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो इसका पूरा नाम क्या है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी कि क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन नहीं कर सकता है, इसमें से सी ऑप्शन से हो जाएगा प्रिंटर। कैलकुलेटर, कंप्यूटर व मोबाइल फ़ोन गणना संबंधी कार्यों को संपादित करते हैं, जबकि प्रिंटर के द्वारा डेटा को संग्रहित कर एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। इसकी मदद से कंप्यूटर पर बनाए जाने वाले रिपोर्ट की कई प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65वां, ये क्या है, PCB का पूरा नाम क्या है, यानी कि PCB की फुल फॉर्म क्या है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो क्या हो जाएगी PCB की फुल फॉर्म, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। PCB का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। यह एक विद्युत घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को आदान प्रदान करने के लिए तथा इन्हें आपस में सुचालक मार्गों के माध्यम से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन यानी सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा नहीं है, यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि श्रुत लेखन द्वारा वाक को पाठ में बदलता है, अर्थात कंप्यूटर और माइक में बोली गई ध्वनि को टेक्स्ट रूप में बदलता है, यानी कि लिखता है लिखने वाले में। इसे स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यह स्पीच रिकॉग्नाइजेशन तकनीक पर कार्य करता है, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, यानी वॉइस रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में क्या शामिल नहीं है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो उसमें क्या शामिल नहीं है, उसमें ध्वनि संप्रेषण, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा ध्वनि संप्रेषण, यह शामिल नहीं है। मोबाइल फ़ोन के टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में प्रतिरोधक, कैपेसिटिव यानी संधारित्र संप्रेषण व्यवस्थित होते हैं, जबकि ध्वनि संप्रेषण इनके समूह में शामिल नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है को बहुत ध्यान से देखा जाता है। क्या पूछा है, इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। जब इनपुट डिवाइस नहीं है तो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। कुछ प्रमुख इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस निम्नवत है, इन्हें देख लेते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सारे के सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इनपुट डिवाइस देखते हैं सबसे पहले, यानी इनपुट डिवाइस में क्या है, जॉयस्टिक है, प्रकाशीय पेन है, बार कोड रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, डिजिटल कैमरा है, टच स्क्रीन है, माइक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर आदि, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे ही आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं, आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है, प्रिंटर है, प्लाटर है, स्पीकर है, कार्ड रीडर है, टेप रीडर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर आदि, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा इनपुट डिवाइस है। अब इसमें क्या पूछा हुआ है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, उसमें पूछा था नहीं है, अब पूछा है इसमें इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जिसे ग्रहण कर कंप्यूटर
उन प्रोग्रामों के अनुरूप काम करता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन आदि क्या है, इनपुट डिवाइसेज हैं, जबकि अन्य विकल्पों में मॉनिटर, प्रिंटर तथा फ्लॉपी डिस्क आदि आउटपुट डिवाइसेज हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हमें प्रोसेस जानकारी मिलती है जिसे हम देखते हैं या ग्रहण करते हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीवीडी का पूरा नाम क्या है। डीवीडी का पूरा नाम यानी कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। इसका मुख्य उपयोग डेटा का भंडारण करना है। डीवीडी का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक डेटा भंडारण करते हैं। तो डिजिटल बहुमुखी डिस्क यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एक ही बात है, यानी कि सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, ये क्या है, डीवीडी उदाहरण है। एक डीवीडी उदाहरण है किसका, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो डीवीडी किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज माध्यम है जिससे लेजर किरणों के द्वारा डाटा को लिखा और पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से 1960 के दशक के अंत में जेम्स टी रसेल ने पहली ऑप्टिकल डिस्क बनाई थी जो प्रकाश और अंधेरे में यानी माइक्रोन वाइट डॉट्स के रूप में डाटा को संग्रहित करती थी। डीवीडी यानी ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है वह हमें बताना है। इनपुट डिवाइस नहीं है यानी कि इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा है, वो हो जाएगा प्रोसेसर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। वेब कैमरा, बीसीआर यानी बार कोड रीडर तथा डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रोसेसर एक इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच यानी पिक्सलों की संख्या का घोतक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें से बी ऑप्शन से हो जाएगा रिजोल्यूशन, यानी कि बी ऑप्शन से हो गया रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन पिक्सलों की संख्या का घोतक है। रिजोल्यूशन बढ़ने से छवि और अधिक स्पष्ट होती जाती है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है वह हमें बताना है। तो किस में किया जाता है, वह किया जाता है कंप्यूटर माउस में, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। कंप्यूटर माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह एक इनपुट उपकरण है। सन 1960 में डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कंप्यूटर माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75वां क्वेश्चन, ये क्या है, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है। यानी जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इन चार ऑप्शनों में से किस में नहीं किया जाता है वह हमें बताना है। तो किस में नहीं किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है, तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पेज प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। घुड़ाचदर्शी एक युक्ति है। घुड़ाचदर्शी एक युक्ति है जो किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने के काम आता है। इसकी क्रियाविधि कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन क्या है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो लाइट पेन क्या है, लाइट पेन क्या है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस का उपयोग कर हम काफ़ी सटीकता से
टच स्क्रीन पर निशान अंकित कर सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। यानी क्या है, बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। इन चार यानी कितने हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से भिन्न कौन है यानी अलग कौन है वह हमें बताना है इन चार ऑप्शनों में से देख के कि कौन सा है। तो वह कौन सा हो जाएगा कीबोर्ड, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। कैसे, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जबकि अन्य सभी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायता सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा है वह है माउस, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। कंप्यूटर में पॉइंटिंग डिवाइस माउस अपनी सहायता सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। माउस संगणकों में इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट उपकरण है। यह कर्सर को चलाकर पटल के वांछित स्थान पर उसे ले जाने तथा इसका बटन दबाकर उचित विकल्प चुनने में मदद करता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, वह हो जाएगा पृष्ठ प्रति मिनट, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ प्रति मिनट। आधुनिक प्रिंटरों की गति पृष्ठ प्रति मिनट यानी PPM में मापी जाती है, जबकि प्रारंभिक चरण के प्रिंटरों की गति को अक्षर प्रति मिनट यानी CPM या लाइन प्रति मिनट यानी LPM एवं शब्द प्रति मिनट यानी WPM में मापा जाता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा पृष्ठ प्रति मिनट, यानी सी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है। OCR का क्या अर्थ है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो OCR का क्या अर्थ है, OCR यानी प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा प्रकाशिक लक्षण अभियान। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन यानी OCR मशीन एनकोडेड में टाइप, हस्तलिखित या यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण है। यह व्यापक रूप से मुद्रित कागज डेटा रिकॉर्ड से सूचना प्रविष्टि के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है। इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो वह किसका एक उदाहरण है, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस का उदाहरण, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। हस्तलिखित टाइप किए हुए या प्रिंट किए हुए पाठ यानी टेक्स्ट की छवि का कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य टेक्स्ट रूप में परिवर्तन OCR द्वारा किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंच्ड कार्ड को भी कहा जाता है। पंच्ड कार्ड को और क्या कहा जाता है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। पंच्ड कार्ड को और क्या कहा जाता है, होलेरिथ कार्ड कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। पंच्ड कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है, जिसमें सूचना छेदित रूप में होती है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। IC चिप का आविष्कार JS किल्वी ने किया था, यानी कि इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा होलेरिथ कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी यानी कीज को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। तो ये जो भी टाइप करता होगा हर किसी को पता होगा ये, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बैक स्पेस। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर कर्सर के बाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए बैक स्पेस कुंजी का तथा दाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए डिलीट कुंजी का प्रयोग होता है, यानी कि बी ऑप्शन सी हो जाएगा बैक स्पेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है। यानी कि इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडेम, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। मॉडेम इनपुट यानी मॉडेम इनपुट तथा आउटपुट दोनों की भांति कार्य करता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह डेटा को एनालॉग से डिजिटल एवं डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरित करता है। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो वो क्या है, वो है मॉडेम, यानी कि डी ऑप्शन सी हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम एक उपकरण है जिसमें प्रोग्राम अंतर्निहित होता है जो कंप्यूटर को डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन व केबल लाइन। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है। यह कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड कॉपी का तात्पर्य है। हार्ड कॉपी का क्या तात्पर्य है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो हार्ड कॉपी का तात्पर्य किससे है, वह है प्रिंटर पर आउटपुट से, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा प्रिंटर पर आउटपुट। हार्ड कॉपी मतलब क्या है, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंट, यानी हार्ड कॉपी का क्या मतलब है, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंटर के माध्यम से कागज़ के पन्नों पर छाप दिया जाता है तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब है, किसी भी डॉक्यूमेंट की कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल यंत्र पर उपलब्ध फाइल को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा प्रिंटर पर आउटपुट। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पिक्सल क्या है। पिक्सल क्या है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो पिक्सल क्या है, पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। पिक्सल किसी कंप्यूटर स्क्रीन या इसी तरह के अन्य स्क्रीन पर बनने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक है। चित्र, छवि या फोटो एक एक पिक्सलों से ही बना होता है। पिक्सल अंग्रेजी में पिक्चर यानी एलिमेंट का लघु रूप है, यानी कि इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग। तो ये थे इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेमोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।